आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। एफडीआई को लेकर जोरदार हंगामे के आसार। एफडीआई पर संसद में बहस के साथ वोटिंग चाहता है एनडीए, लेकिन तैयार नहीं है सरकार। विपक्ष के हंगामे से निपटने के लिए कांग्रेस भी तैयार। सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के निर्देश। आज बीजेपी के आला नेताओं के साथ डिनर करेंगे पीएम। एफडीआई पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। एफडीआई पर बढ़ सकती है सरकार की मुसीबत। अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है तृणमूल कांग्रेस। कबीर सुमन को छोड़कर तृणमूल के सभी 18 सांसद संसद में रहेंगे मौजूद। ममता बनर्जी ने दिए निर्देश। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस का दावा, नहीं होगा कोई असर, सरकार के पास पूरे नंबर। शीत सत्र को लेकर डीएमके ने नहीं किया है रणनीति का खुलासा। एफडीआई का विरोध करती रही है यूपीए की सबसे बड़ी घटक पार्टी। आज समाजवादी पार्टी की बैठक, तय होगी शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति। एफडीआई के विरोध में है पार्टी। एफडीआई पर विपक्ष के हंगामे में शामिल नहीं होंगे बीएसपी के सांसद। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जारी किए निर्देश। गुजरात चुनाव पर कांग्रेस में किचकिच, 2 लिस्ट जारी करने के बाद वापस ली दूसरी फहरिस्त। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनाव के लिए जारी होगी 87 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी रैली में गडकरी ने खुद को बताया बेगुनाह, का सारे आरोप झूठे, फंसा रही है कांग्रेस। बाल ठाकरे के सम्मान में पहले दिन संसद स्थगित करने की मांग। सर्वदलीय बैठक में शिवसेना की अपील, शरद पवार ने किया समर्थन। आज इलाहाबाद की गंगा में प्रभावित होंगी बाला साहिब की अस्थियां। बुधवार को लखनऊ में शिव सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में महंगा होगा जमीन खरीदना। ए कैटेगरी के प्लॉट के सर्किल रेट में 200% तक की बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली में बी कैटेगरी के प्लॉट्स के सर्किल रेट में होगी 50% की बढ़ोतरी। 22% महंगा होगा सी कैटेगरी की जमीन खरीदना। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित की चेतावनी, धार्मिक स्थल बनाकर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई कर सकती है पुलिस। दिल्ली में झुग्गियों को हटाने के खिलाफ केजरीवाल का हल्ला बोल। हैदरपुर में जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। 1800 के करीब पहुंची दिल्ली में डेंगू मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटों में डेंगू के 37 नए मामले। पॉन्टी मामले में नया खुलासा, शूटआउट से पहले दोनों भाइयों में हुआ था झगड़ा। पॉन्टी ने हरदीप को मारे थे थप्पड़। पॉन्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, शरीर के भीतर फंसी थी सिर्फ 4 गोलियां। हरदीप की बॉडी में नहीं फंसी थी एक भी गोली। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में चार्टर्ड बस ने बच्चे को कुचला। साइकिल पर सब्जी लेकर लौट रहा था 14 साल का सुपोत। बच्चे की मौत के बाद लोगों ने बस को फूंका। दमकल की गाड़ी में तोड़फोड़। भीड़ पर काबू के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली से सटे नोएडा में एक कारोबारी को अगवा करने की कोशिश। राहगीरों की वजह से बदमाशों के मंसूबे नाकाम। रोड रेज का मामला बता रही है पुलिस। नोएडा में बीजेपी विधायक पर बीएसपी सांसद ने लगाए फर्जी वोटर कार्ड बनवाने के आरोप। पुलिस और प्रशासन से जांच की मांग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की दूसरी मंजिल से महिला ने लगाई छलांग। हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेटे के इंतजार में पड़ी है मां की लाश। दासना जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है बेटा। यूपी के बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस पार्टी पर फायरिंग, एक जवान की हालत गंभीर। सूरत की एक कपड़ा मिल में भीषण आग, लाखों का माल सामान जलकर स्वाहा। आग की वजहों का खुलासा नहीं। हैदराबाद में पीएमओ के नकली लेटर हेड के साथ बीटेक का स्टूडेंट गिरफ्तार। 19 साल के फरहान को सीबीआई ने दबोचा। यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था फरहान, पिता के साथ मिलकर किया फर्जीवाड़ा। मुंबई से सटे थाने में खौफनाक वारदात, नींद में खलल पड़ने पर युवक ने बहन और जीजा की चाकुओं से गोदकर की हत्या।
बहन और जीजा के बीच झगड़े से नींद खुलने पर गुस्साया युवक, बीवी को भी जख्मी किया, आरोपी युवक गिरफ्तार। जारी है सविता के लिए इंसाफ की मांग, बेंगलुरु में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, आयरलैंड में हुई थी सविता की मौत। कसाब के बाद अफजल गुरु को फांसी की मांग तेज, बीजेपी ने पूछा संसद के हमलावर को कब मिलेगी सजा। अफजल गुरु की फांसी की मांग पर सरकार ने दिया भरोसा, गृह मंत्री सुशील शिंदे बोले मामले को जल्द देखेंगे। राष्ट्रपति भवन से लौटकर फिलहाल गृह मंत्रालय में पड़ी है अफजल गुरु की फाइल, नए गृह मंत्री के पास पुनर्विचार के लिए भेजे जाने की है परंपरा। केंद्र और दिल्ली सरकार कर चुकी है दया याचिका खारिज करने की सिफारिश, अफजल गुरु की पत्नी ने दी थी याचिका। अफजल गुरु की फांसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, लिखा अब अगर मगर का वक्त नहीं। कसाब की फांसी का चौतरफा स्वागत, सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा देर आए दुरुस्त आए। कसाब की फांसी पर पी चिदम्बरम ने जाहिर की खुशी, कहा खत्म हुआ एक बुरा अध्याय। 26/11 के गुनहगार की फांसी से शहीदों के परिवार वाले खुश, मेजर उन्नी कृष्णन के पिता बोले कसाब के गुनाह की उचित सजा मिली। कसाब की फांसी पर बोले अन्ना, कहा इंसाफ की जीत हुई लेकिन बीच चौराहे देनी चाहिए थी सजा। 203 लोगों ने की थी कसाब को माफी की मांग, राष्ट्रपति के पास भेजी थी चिट्ठी। पाक के आंतरिक मामलों के सलाहकार रहमान मलिक का बयान, कसाब की फांसी का सरबजीत मामले पर नहीं होगा असर। रहमान मलिक का भारत दौरा रद्द होने में कसाब की फांसी बनी वजह, 22 तारीख से 2 दिनों के दौरे पर आ रहे थे पाक के पूर्व मंत्री। पाकिस्तान का दावा, स्वीकार की थी कसाब की फांसी से जुड़ी चिट्ठियां, लेकिन भारत ने पाक के दावे को बताया झूठ। कसाब की फांसी को लेकर भारत ने भेजी थी चिट्ठी, लेकिन पाकिस्तान ने लेने से किया था मना। कसाब को फांसी के बाद सरकार का खुलासा, चिट्ठी लेने से मना करने पर पाकिस्तान को फैक्स से दी गई जानकारी। शिकवा मुंबई के कत्लेआम मचाने वाले आतंकी को मिली सबसे बड़ी सजा, 26/11 के मुजरिम अजमल आमिर कसाब को बुधवार को फांसी। पुणे के यरवदा जेल में दी गई सजाए मौत, कसाब ने फांसी से पहले कहा अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ करे। सुबह 7:36 पर दी गई कसाब को फांसी, मौत से पहले कसाब ने नहीं जताई कोई आखिरी इच्छा। कसाब के घर वालों को भी दी गई उसकी मौत की खबर, सरकार ने कुरियर के जरिए भेजी जानकारी। पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला था कसाब, मुंबई हमले के दौरान पकड़ा गया था दुनिया का पहला आत्मघाती आतंकवादी। सुरक्षा कारणों से कसाब की फांसी को रखा गया टॉप सीक्रेट, फांसी का कोड था ऑपरेशन एक्स। 17 अधिकारियों ने दिया मिशन को अंजाम, महाराष्ट्र के आईजी लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती ने की टीम की अगुवाई। सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह सचिव को थी ऑपरेशन एक्स की जानकारी, 5 नवंबर को राष्ट्रपति ने खारिज की थी दया याचिका। दया याचिका खारिज होने के बाद 7 नवंबर को गृह मंत्री ने किया था दस्तखत, शिंदे ने कहा तभी तय हो गई थी फांसी की तारीख। 12 नवंबर को कसाब को दी गई फांसी के फैसले की खबर, गृह मंत्रालय के मुताबिक कसाब ने कहा मां को खबर दी जाए। महाराष्ट्र सरकार का खुलासा, जल्लाद को दिए गए 5,000 रुपए, पहले दिया जाता था महज 10 रुपए।
महाराष्ट्र के सीएम का बयान, फांसी के बाद यरवदा जेल में ही दफन किया गया कसाब। पाकिस्तान का दावा, घर वालों ने नहीं जताई थी कसाब का शव वापस लेने की ख्वाहिश। आर्थर रोड जेल में C7096 था कसाब का कोड, मुट्ठी भर अधिकारियों को होती थी कसाब के बारे में जानकारी। फांसी पर कसाब के गांव वालों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, कहा गुनाह किया तो भुगता। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का दावा, 2 महीने पहले तय हो गई थी कसाब की फांसी की तारीख। आर्थर रोड जेल से सड़क के रास्ते पुणे के यरवदा जेल ले जाया गया कसाब। पुलिस का खुलासा, हवाई मार्ग से ज्यादा सुरक्षित थी सड़क। 4 सालों में कसाब पर खर्च हुए करीब 30 करोड़, सबसे ज्यादा आतंकी की सुरक्षा पर हुआ खर्च। फांसी से पहले नर्वस दिख रहा था कसाब। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ने पूछा, क्या घर वालों को दी गई है जानकारी। देश में फांसी पर दूसरा सबसे तेज फैसला, बांसवाड़ा के रामचंद्र को 3 साल में हुई थी फांसी। मुंबई में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों का सम्मान, सचिन तेंदुलकर को 100वें शतक के लिए अवार्ड। विराट कोहली को साल 2011-12 में शानदार प्रदर्शन के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड। वीवीएस लक्ष्मण भी सम्मानित। बीसीसीआई की ओर से सुनील गावस्कर को भी सम्मान। पूर्व कप्तान को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीसीसीआई के सम्मान समारोह में मौजूद रहे क्रिकेट के तमाम दिग्गज। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी दर्ज कराई उपस्थिति। आईपीएल को मिला नया स्पॉन्सर, पेप्सी के साथ 5 साल के लिए बीसीसीआई का करार। बीसीसीआई को 396.8 करोड़ रुपए देगी पेप्सी। 2 से 13 दिसंबर तक बेंगलोर में होगा ब्लाइंड वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। भारत समेत 9 देश लेंगे शिरकत। दिल्ली वालों की आर्थिक हालत सुधरी, दिल्ली सरकार ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली में प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 1,75,812 रुपए, देश में दूसरे पायदान पर राजधानी। दिल्ली में 4.25 करोड़ मोबाइल फोन, 68% परिवारों के पास अपना घर, 88% के पास टीवी। 90% घरों में एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन। दिल्ली वालों ने पिछले साल खरीदी 5 लाख नई गाड़ियां। बीजेपी सरकारी आंकड़ों से सहमत नहीं, विजेंद्र गुप्ता ने कहा आंकड़ों के साथ धोखाधड़ी। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बढ़ी रौनक, कई प्रोडक्ट लॉन्च। दिल्ली के प्रगति मैदान में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की पहल, ट्रैफिक से निपटने के लिए खास इंतजाम। मशहूर अभिनेता प्राण लीलावती अस्पताल में करीब 1 हफ्ते से डॉक्टरों की निगरानी में। मीडिया में प्राण के बीमार होने की खबर पर बिग बी ने जताई थी नाराजगी, कहा वो है बिल्कुल ठीक। अमिताभ बच्चन ने किया था ट्वीट, अस्पताल में की प्राण से मुलाकात, जल्दी मिल सकती है छुट्टी। फिल्मी पत्रिका की कवर पर नजर आएगा अक्षय का स्टाइल, मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ खिलाड़ी कुमार का फोटोशूट। दबंग 2 के रोमांटिक गाने से प्रोड्यूसर अरबाज को ढेरों उम्मीदें, राहत फतेह अली खान ने गाया है नया गाना। परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकेगी आमिर खान की सस्पेंस फिल्म तलाश, सेंसर बोर्ड ने दिया यूए फिल्म का सर्टिफिकेट। अनुभव सिन्हा की गुलाबी गैंग में एक साथ दिखेंगी माधुरी दीक्षित और जूही चावला, महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग पर आधारित है फिल्म। शुक्रवार को सामने आएगी 26/11 पर बनी रामगोपाल वर्मा की फिल्म की पहली झलक, पुलिस कर्मियों और हमले में बचे लोगों को न्योता। हमास और इजरायल में समझौता, मिस्र ने की मध्यस्थता, कई दिनों से गाजा में मिसाइल हमले कर रहा था इजरायल। जगमग हुआ पेरिस का आसमान, जर्मन अभिनेत्री डायनी क्रूगर ने पेड़ों पर लगे बिजली स्विच को ऑन किया। कोस्टा रिका की राजधानी सेंट जॉर्ज की ऊपरी मंजिल में भयंकर आग, जलकर खाक हुआ इक्वेडोर एम्बेसी का कुछ हिस्सा। चीन के ग्वांडोंग प्रांत में सबवे ट्रेन में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भयंकर आग।